बैरिस्टर अली जफर साहब सजा हुई है 10 साल की, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, जो इंसाफ का तकाजा है और जो आइन का तकाजा है और कानून का तकाजा है वो ये है कि अगर आप किसी को सजा देनी है तो आप एक फेयर ट्रायल के जरिए, एक प्रॉपर ट्रायल के जरिए करें, जिसमें आपको ये हक हो कि आप अपनी शहादत भी दे सकें, आप जिरा भी कर सकें और बाकायदा आपका एक डिफेंस काउंसिल भी हो, आपका वकील हो जो आपकी दफा कर सके। ये केस जो हुआ ये शुरू हुआ पहले जेल में, चलें उसको आप इग्नोर भी कर दें, लेकिन जेल में शुरू होने के बाद पिछले 5-6 दिन पहले अदालत ने एकदम फैसला किया कि जो वकला हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो उनको इजाजत नहीं है कि वो जिरा करें। उनकी जगह अदालत ने प्रोसिक्यूशन से ही लेके, यानी स्टेट से ही लेके वकील 2 जो थे वो अपॉइंट कर दिए और उनको कहा कि आप फटाफट क्रॉस एग्जामिनेशन करके जिरा करके ये केस को क्लोज कर दें। तो वहां से मैं कहूंगा कि ये इतनी गैर आईनी बात है कि इसके बाद ये ट्रायल रहा ही नहीं, क्योंकि ट्रायल ठीक नहीं हुआ, ये एक मिस ट्रायल है, बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी ट्रायल है। उसमें अदालत ने किसी किस्म के जो प्रोसीजर्स हैं फॉलो नहीं किए, इसलिए ये जो कन्विक्शन है और सजा है ये बिल्कुल उम्मीद है कि जिस वक्त अपील फाइल होगी उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगी। इसमें इसकी कोई कानूनी हैसियत मेरी नजर में नहीं है। ये बस सजा सुनानी थी उन्होंने, और सजा सुनानी थी इलेक्शन के डेट से पहले उन्होंने सारी कार्रवाई छोड़ के सब तकाजे कानून के साइड पे करके उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। तो इसको मैं केस नहीं कहूंगा, इसको मैं ट्रायल नहीं कहूंगा, इसको मैं फैसला भी नहीं कहूंगा। इसको मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा है जो कि जिसको मानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ कानूनी की प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, हम अपील जरूर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त ये फैसला डिटेल्ड राइटिंग में हमें मिल जाता है तो उम्मीद है कि आज शाम तक मिल जाएगा और कल हम इसमें इंशाल्लाह फाइल कर देंगे। मैंने जो वकला थे जो डील कर रहे इस केस से उनको आज बुलाया है, उनके साथ आगत मुलाकात करूंगा और फिर एक अपील तैयार करके दायर कर दी जाएगी। और कब तक करेंगे अपील दायर? क्या अगला लाहेमल है आप लोगों का? अपील दायर करने का जो टारगेट डेट है वो तो कल की है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें वो जो कानूनी फैसला है तो राइटिंग में मिल जाए आज शाम तक के। अगर आज शाम तक मिल जाता है तो हमारी इंशाल्लाह कल दायर हो जाएगी। और बड़ा सिंपल केस है। केस में जो इशू ये है कि आपको अगर जिरा करने का ही मौका ना दिया जाए, आपके वकीलों को बाहर निकाल दिया जाए, कोई कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको अपनी दफा में विटनेसेस जो एविडेंस है, जो शहादत है वो ना पेश करने की इजाजत हो, आपके जो वकला हैं उनको जिरा नहीं करने की इजाजत, आपको अपनी मनपसंद वकील के बजाय आपको दूसरे वकील जो यंग से हैं जिन्होंने फाइलें भी नहीं पढ़ी वो आपके वकील मुकर्रर कर दिए जाएं जबरदस्ती, तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से ये मिस ट्रायल कहलाता है कानून में। और उसका जो फैसला है जज साहब का वो किसी सूरत में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको माना नहीं जा सकता। कितनी उम्मीद है आपको कि आपको रिलीफ मिल पाएगा बैरिस्टर साहब? मैंने जो आपको 2-3 पॉइंट्स बताए, अगर आप उनको गौर से देखें तो मेरा ख्याल है एक लेमैन भी कहेगा कि ये तो बड़ा आसान केस है और इसमें तो 100% केस में आपको जो अपील है वो मानी जाएगी और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि आप सिंपल बात देखें कि आपके खिलाफ खुदा न खास्ता कोई केस हो और आपने एक वकील किया हो और अदालत कहे कि नहीं आपका ये वकील जो है ये आप पेश नहीं हो सकता, मैं आपकी जगह एक वकील पेश करूंगा, और आपको पता हो कि वो वकील जो है वो दूसरी साइड से मिला हुआ है और वो वकील आपकी तरफ से पेश होके आपके बिहाफ पे बयानात दे दे, तो क्या आप इस ट्रायल को मानेंगे? आप तो यही कहेंगे कि ये तो मिस ट्रायल है और ये तो बिल्कुल ही ज्यादती हुई है मेरे साथ और बेइंसाफी हुई है और ये कानून के तकाजे नहीं पूरे किए गए। तो आप अगर इस किस्म के ऑर्डर के खिलाफ करेंगे तो अदालत जो है इसमें आप मानेंगे। यही पोजीशन साइबर की। राइट। और इलेक्शंस क्योंकि
آپ کو بھی پتا ہے کتنے زیادہ سر پہ ہیں, 8-9 دن کبھی وقت نہیں رہ گیا ہے. ایسے میں یہ فیصلہ جس وقت میں آیا ہے, کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں آپ اپنی الیکشن کیمپین کے لیے اور لانگر رن میں پارٹی کے لیے؟ یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ قانون کے تقاضے پورا کرتا ہی نہیں یہ فیصلہ, یہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا لانگ رن میں. لیکن اس کا مقصد الیکشن سے پہلے جو اتنی جلدی تیزی کی گئی اور یہ کیس کو ایک دم 3-4 دن میں ختم کر دیا گیا اور فیصلہ بھی اناؤنس کر دیا گیا, کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک طرح سے کنفیوژن پیدا کرنی تھی, اور الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور ورکرز ہیں اور ووٹرز ہیں ان میں ایک پریشانی پیدا کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے. تو یہ ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے. لیکن اصل میں لوگوں کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ کیا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ جلد انشاءاللہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے وہ پریشانی لوگوں کو شاید تھوڑی دیر کے لیے تو ضرور ہوئی ہوگی, لیکن وہ پریشانی اب اور غصے میں اور کنوکشن میں تبدیل ہو رہی ہے. اور بیرسٹر صاحب, ابھی کچھ دیر قبل کہ یہ فیصلہ الیکشنز کے بعد بھی آ سکتا تھا, لیکن جو وکیل پیش ہو رہے تھے, جو وکلا پیش ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے, انہوں نے جو ہے اپنا ڈیو پروسیس مکمل نہیں کیا, وہ وقت پہ نہیں پہنچ رہے تھے عدالت, اس لیے بھی یہ فیصلہ ہے. اب اس بات کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جب فیصلہ جس کو آپ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فکسڈ میچ ہے, جب ایک فکسڈ میچ ہو تو پھر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب, اور آج کا اہم